मैं ना कभी-कभार सोचती हूँ कि हम ख़वातीन की ना ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। सुबह उठे, बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट कराया, स्कूल के लिए रेडी किया, भेजा, फिर हस्बैंड को भेजा, फिर घर के काम किए, सफाइयाँ की, खाना बनाया और भी जो काम होते हैं वो किए, ऐसे शाम गुज़र जाती है, इस तरह अगला दिन आता है, वही हो जाता है, सब कुछ मतलब हमारी ज़िंदगी में कोई बस यही ज़िंदगी है कि बस काम, काम, काम किए, सबको पाला, सबका ख़्याल रखा ना, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं सबकी बातें भी सुनती हैं, काम भी करती हैं। तो ना मैं कभी-कभार सोचती हूँ कि हमारी भी कोई ज़िंदगी है, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। मतलब हर लड़की की, हर औरत की ऐसी ही है ना कि बस हम ना एक ख़ानदान में बस फँस के रह जाते हैं, उसको पालते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं और उनका ख़्याल भी रखते हैं और बस यहीं तक हमारी ज़िंदगी है, इससे आगे हमारी कोई ज़िंदगी हम अपने माँ-बाप के घर हों या ससुराल में हूँ, माँ के रूप में हूँ, बेटी के रूप में हूँ या बीवी के रूप में हूँ, बहू के रूप में हूँ, हमें ना बर्दाश्त करना पड़ता है, सब बर्दाश्त करना पड़ता है। उम्मीदें भी हमसे लगाई जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी हम पे ही डाली जाती हैं और कंप्रोमाइज़ भी हमने ही करना होता है। कितना कुछ एक औरत ना बर्दाश्त करती है, सहती है और कभी-कभार ना इन सब हालात में इतना उलझ जाती है कि खुद को ही खो देती है, अपनी ज़ात को खो देती है, खुद को भूल जाती है कि मैं क्या हूँ, मेरे में क्या क्वालिटीज़ हैं और मैं क्या कर सकती हूँ, सब कुछ भूल जाती है और खो जाती है। और हमारी ना कोई भी शख्सियत नहीं है, हमारी कोई भी ज़िंदगी नहीं है, हमारे भी कुछ जज़्बात जज़्बात हैं, एहसासात हैं, हमारी भी कुछ ख़्वाहिशात हैं, हमारी भी कुछ खुशियाँ हैं, लेकिन ना कोई समझता नहीं है, हमसे कोई पूछता नहीं है, हम सारा दिन काम करते रहते हैं। इवन कि ये कहा जाता है कि सारा दिन में आप करती क्या हैं? और कभी भी ना हमसे कोई भी पूछता नहीं है। कभी-कभार ना बड़ा दिल को ना एक दुःख-सा होता है कि हमें कोई पूछता नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी की क्या ख़्वाहिश है? तुम क्या चाहती हो? तुमने बस अपनी ज़िंदगी इन्हीं कामों में लगाई है, सुबह उठे, सबको पाला, सबको नाश्ता कराया, स्कूल भेजा, वो आए, खाना दिया, कपड़े धोए, सफाइयाँ की, बस यहीं तक ज़िंदगी है। तुम भी बताओ तुम्हारे क्या एहसास हैं, तुम्हारे क्या जज़्बात हैं, तुम्हारी क्या ख़्वाहिश है? कोई भी नहीं पूछता। मेरे ख़्याल में 100 में से 95 ख़वातीन में से ना शायद 5% लोग हों जो उनसे पूछते हों, जो उनकी मर्ज़ियाँ चाहते हों, जो उनके मुताबिक रहते हों, उनके मुताबिक जीते हों, उनको कुछ कहते ना हों। बाकी सबको यही कहा जाता है इतना कुछ करने के बावजूद, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद ये कहा जाता है कि आप क्या करती हैं? तो आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी, कुछ आदतें शेयर करूँगी, वो आदतें जिनसे ना अपनी ज़िंदगी से निकाली और मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमिन और पुरसुकून रहने लगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारे जो लाहौर है उसकी सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तकरीबन तकरीबन मेरे ख़्याल में आधे से ज़्यादा लाहौर में सैलाब आया है, हमारा बस एरिया बचा हुआ है। बाकी हमारे इर्द-गिर्द आस-पास तक पानी पहुँच आया है। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें, अल्लाह पाक सबकी हिफ़ाज़त करें। लोगों ने ना बड़ी मेहनत से चीज़ें बनाई होती हैं, बहुत मेहनत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे मैंने आज मेरा ना दिल इतना उदास है ना कि मुझे ना एक तरह का ना रोना आ रहा है। एक इंसान इतनी मेहनत करता है, सारी ज़िंदगी की उसकी मेहनत होती है। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सरकारी मुलाज़िम होते हैं, नायब कस होते हैं, एक स्केल होता है, दूसरा स्केल होता है, सारी ज़िंदगी लगा के ना वो घर बनाते हैं, अपनी औलाद पालते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक ना छत बनाते हैं और ऐसे आफ़त आती है कभी ज़लज़ला आता है, कभी सैलाब आता है, कभी कुछ आता है और एकदम से ना सारे को बहा के ले जाता है और वो क्या होता है कि वो फिर ना रोने के सिवा कुछ भी नहीं होता। और अब जो मैं तो बस कल की ना रात की न्यूज़ देखी क्योंकि रात से ना हालात ज़्यादा खराब हुए हैं और बिल्कुल हमारे आस-पास भी ना बस नज़दीक-नज़दीक पानी पहुँच आया है, तो इतना खौफ आ रहा है और आज सुबह से ना बारिश भी हो रही है, कभी रुक रही है, कभी हो रही है। तो इतना डर लग रहा है बस अल्लाह पाक हम पे रहम करें क्योंकि अल्लाह के सिवा ना कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी कर सकते हैं अल्लाह कर सकते हैं। बस हम सबकी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाह बख्श दें और हम पे रहम करें अपना। तो आज की जो रूटीन थी वो मेरी इवनिंग से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद आफ्टरनून से स्टार्ट हुई थी। मैं चने बना रही थी और बच्चों के लिए मैंने कुछ स्नैक्स बनाए और आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। देखें
ज़िंदगी से ना एक चीज़ हमने सीखी है, आप खुश हैं तो दुनिया ना हसीन है, खूबसूरत है, आपको सब कुछ बहुत प्यारा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। आप अगर आप अंदर से मुतमिन हैं, पुरसुकून हैं, खुश हैं। अगर आप खुश नहीं ना, तो अगर आप सोने के चम्मच में भी कोई आपको खाना दे रहा है ना, आप खुश नहीं हैं, आपको सुकून नहीं है, तो आपको वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको दुनिया की ये रंगीनी बिल्कुल भी अच्छी न लगेगी। आप जितने मर्ज़ी महल में चले जाएँ ना खूबसूरत, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा जब तक आप अंदर से खुश नहीं हैं। तो इसके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से खुश हों। अगर आप खुद खुश नहीं ना, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे। खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा मुझे ना खुद को चेंज करना चाहिए, मुझे खुद गर्ज़ बनना चाहिए। क्योंकि आप जितना लोगों के बारे में सोचते हैं ना, जितना दूसरों के पीछे भागते हैं, जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, यकीन करें आपकी ज़िंदगी इतनी खराब होती है। आप इतना खुद को खो देते हैं, आपकी शख्सियत इतनी खराब होती है और आपकी रिस्पेक्ट भी इतनी खराब होती है। आप खुद को तो खराब करते ही करते हैं, इससे आपकी वैल्यू भी खराब होती है, आपकी रिस्पेक्ट भी खराब होती है, जितना आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। और अपनी ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी कामयाब हो, खुशगवार हो, तो खुशी हासिल हो, क्योंकि खुद को छोड़कर दूसरों का ख़्याल रखना ना खुश करना सिवाय ज़िलालत के कुछ भी नहीं है। इससे आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा ज़िंदगी का रोग है कि दूसरों के पीछे दूसरों को खुश करने में हम लगे रहते हैं और अपनी ज़ात खो देते हैं, अपनी सारी खुशियाँ खो देते हैं। कुछ ख़वातीन मैंने ऐसी देखी हैं कि शादी से पहले उनमें इतना टैलेंट होता है, कोई गेम्स में इतनी होती हैं, कुछ कोई स्टडी में इतनी होती हैं, हर कुछ इतनी कंप्लीट होती हैं कि उन्हें हर चीज़ का सलीका होता है। लेकिन जैसे ही शादी होती है ना, उनको ससुराल ऐसे मिलता है कि बस वो ना सब कुछ भूल जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर उन्हें उनसे पूछा जाए ना, वो पढ़ी-लिखी भी होती है ना, तो वो ये कहती हैं कि मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। मतलब ज़िंदगी की उलझनों में इतना उलझ जाती हैं कि वो खुद की ज़ात बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, बिल्कुल भूल जाती हैं कि मेरे में कोई फ़न भी था, मेरे में कोई सलीका भी था, मेरे में कोई टैलेंट भी था। तो खुदारा अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं ना, तो दूसरों के पीछे भागना छोड़ दें। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जब आप दूसरों को छोड़ देंगी ना, तो आप देखना थोड़ी टाइम आपको ना बुरा फ़ील होगा, दूसरे आप बातें करेंगे कि इसको हमारा ख़्याल नहीं है, ये हमारे बारे में सोचती नहीं है, हमसे मिलती-जुलती नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप पुरसुकून हो जाएँगी ना, और जब आप अच्छी लाइफ़ जीने लगेंगी, तो यही लोग फिर आपको कहेंगे कि वो सबसे ठीक है, वो सबसे खुश हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ कर लिया है। तो लोगों के पीछे भागना, लोगों की खुशियों का ख़्याल करना, लोगों के लिए अवेलेबल रहना, ये जो 3-4 बातें हैं ना, इनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर दें। अगर आप खुश नहीं ना, तो आपके लिए जो मर्ज़ी हो, आपके पास चाहे दौलत हो, चाहे सारी सहूलतें हों, औलाद हो, तो आपको ना सुकून नहीं मिलेगा। और एक औरत की ना ज़िंदगी बड़ी अजीब-सी होती है कि वो बस सारी ज़िंदगी करती रहती है ना, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता कि इसने कुछ हमारे लिए किया भी है, और बस यही कहते हैं कि तुमने किया क्या है। आप लोगों को लेकर ना बहुत परेशान होते हैं कि वो कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों की वजह से एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेते हैं, आप ही इनकी भलाई का सोचते हैं। हर वक़्त आप उनके लिए ना अवेलेबल रहते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, और आप खुश भी इनको करना चाहते हैं, जो असल में आपसे कभी खुश होते ही नहीं हैं। जब आपको 2-4 दफ़ा एक्सपीरियंस से पता चल रहा होता है ना कि मुझसे खुश होने वाले नहीं, तो छोड़ दें। ऐसे लोगों को खुश करना, इस तरह आप खुद के ऊपर ना बोझ डालते हैं, खुद को गैर ज़रूरी स्ट्रेस दे रहे होते हैं। दूसरों को खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जो आपकी वाक़ई ज़िम्मेदारी है, इस पर फ़ोकस करें। बिला वजह की ज़िम्मेदारियाँ ना लें, अपने आप को इतना यूज़ ना करें कि दूसरों के लिए अपना टाइम और एनर्जी ना लगाएँ। स्पेशली उन लोगों के लिए जो आपको कुछ कुछ समझते ही नहीं है, इस बात का एहसास नहीं रखते कि आप उनके लिए कुछ करते हैं या उनका अच्छा चाहते हैं, तो छोड़ दें ऐसे लोगों को खुश करना, उनके लिए अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना। इस तरह क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, और आपको फिर ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, और हर वक़्त का अवेलेबल रहना और कंप्रोमाइज़ करना। अच्छा, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे भी करती हैं, बस वो ही कंप्रोमाइज़ करती रहती हैं। जब ऐसे होता है कि कभी-कभार ना घर में कोई लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, और आप ये सोचती हैं कि चलो अगर मैं सॉरी कर देती हूँ ना, तो मेरी सॉरी करने से अगर मामलात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो ख़ैर है कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होती है। फिर क्या होता है कि आपके जो ससुराल वाले हैं ना, जो घर वाले हैं, उनको ना आदत हो जाती है कि हर बार आप ही झुके ना, तो जब रिश्ते में बार-बार आपको ही झुकना पड़े ना, तो वहाँ रुक जाएँ। क्योंकि बाकी लोग भी हैं।
تو اس طرح نا زندگی نہیں چلتی کہ صرف آپ ہی جھکی جائیں، آپ ہی جھکی جائیں، آپ ہی کمپرومائز کریں اور دوسروں کو کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ نہیں، اگر آپ کی غلطی ہے تو ٹھیک ہے آپ سوری کر لیں، لیکن اگر آپ کی غلطی نہیں تو کبھی بھی نہ جھکیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنا چینج آتا اور آپ کیسے پرسکون رہتی۔ جب آپ دوسروں کی غلطیاں بھی اپنے کندھوں پہ ڈالتی ہیں نا، تو پھر آپ کی لائف نا بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو اپنی لائف سے سکون بالکل بھی نہیں ملتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ نا پہلے خود کا سوچیں، یہ بات بہت اچھی آپ کے اندر دوسروں کا احساس ہے، دوسروں کا کام آنا چاہیے، لیکن اس کا بھی ایک اصول ہے، پہلے اپنی مدد کریں، پہلے اپنی زندگی کو سنواریں۔ اگر آپ ساری زندگی لوگوں کے لیے ہی لگا دیں گے نا، تو لوگ کبھی بھی آپ کا احسان نہیں مانیں گے، آپ کا کبھی بھی شکریہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے اگر اتنا سا کام کر دیا تو کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، کون سا تیر مار دیا ہے، ہم بھی تو اس کے کام کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے خود کو کامیاب بنائیں، کیونکہ ایک کامیاب بندہ دوسروں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ناکام کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی کامیاب ہو۔ آپ کامیاب ہوں گی تبھی دوسروں کو بھی اچھے سے سپورٹ کر پائیں گے۔ یہ دنیا نا بہت ظالم ہے، آپ جتنا مرضی کر لیں، کوئی بھی آپ کو کبھی بھی نا اپریشیٹ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو بیوقوف سمجھا جائے گا۔ آپ جتنا لوگوں کا احساس کریں گے نا، لوگ اتنا ہی آپ کو نکما اور کمتر سمجھیں گے۔ اگر کوئی برا کر رہا ہے اس کو بس سمجھا کر اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور صرف خود پر فوکس کریں۔ آپ اپنے بارے میں پہلے سوچ رہے ہیں تو آپ کسی کا برا نہیں سوچ رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، بس آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں، اور یہ کوئی نا بری بات نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھنا حق ہے آپ کا۔ آپ اپنے بارے میں پہلے سوچیں، پھر لوگوں کی مدد کریں۔ دیکھیں، لوگ تب تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک آپ سے مطلب ہوتا ہے۔ جس دن آپ نے اپنی مرضی کی نا، اس دن سب بدل جائیں گے اور سب کہیں گے کہ یہ تو بالکل ہی بدل گیا ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔